आज हम पढ़ेंगे प्रिय भाई यश, प्यारे भाई यश, गुड़गांव से उसने लिखा है ये पत्र। कितनी तारीख को लिखा है? दिनांक मतलब तारीख या तिथि 15/8/2014। नमस्ते। आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का मतलब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे विद्यालय में एक उत्सव मनाया गया। उत्सव होता है त्यौहार, जिसमें कविता पाठ, भाषण, एकल गान, समूह नृत्य आदि कार्यक्रम हुए। इसके अलावा खेलों का भी आयोजन हुआ। खेलों में लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी, दौड़ और खो खो आदि शामिल थे। मैंने कविता पाठ और कैरम में भाग लिया। इस दौरान एक विशेष घटना घटी जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। खेलों में एक दौड़ प्रतियोगिता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी थी। विशेष आवश्यकता मतलब वे बच्चे जिनमें शारीरिक रूप से कुछ कमियां होती हैं, तो उनको विशेष बच्चे कहा जाता है। इस प्रतियोगिता में 7 बच्चों ने भाग लिया। दौड़ते समय उनमें से एक लड़की गिर पड़ी। उसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था। अचानक दौड़ थम गई। सारे बच्चे जो दौड़ में आगे थे या पीछे, सभी उस लड़की के पास आ गए और उसे संभाला। लड़की को कोई चोट नहीं आई थी। यह देखकर उसे साथ लेकर सभी बच्चे दोबारा दौड़ने लगे। उत्सव के अंत में हमारे मुख्याध्यापक ने इस घटना के बारे में कहा, खेल में बच्चे प्राय स्वयं जीतने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन इन बच्चों ने अपने साथी को साथ लेकर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज इस दौड़ में सभी बच्चों की जीत हुई है। तुम भी मुझे पत्र में लिखना कि तुम्हारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया। तुम्हारी बहन वैशाली। शब्दों के अर्थ जानते हैं। आइए शब्दों के अर्थ जानें। उत्सव, त्योहार, आवश्यकता, जरूरत, स्वतंत्रता, आज़ादी, उदाहरण, नमूना, मत वाले, मस्त। यश को किसने पत्र लिखा? यश को उसकी बहन वैशाली ने पत्र लिखा। स्वतंत्रता दिवस के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम हुए? स्वतंत्रता दिवस के दौरान एकल भाषण, एकल गान, समूह नृत्य आदि कार्यक्रम हुए। वैशाली ने किस किस कार्यक्रम में भाग लिया था? वैशाली ने कविता पाठ तथा कैरम में भाग लिया था। उत्सव वाले दिन क्या विशेष घटना घटी? उस दिन जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी दौड़ थी, तो उनमें से 7 बच्चे दौड़ लगाने के लिए दौड़े। उनमें से एक लड़की गिर गई और जो बच्चे आगे थे या पीछे थे सभी रुक गए और लड़की को कोई चोट नहीं आई थी, तो उसके बाद सभी बच्चे एक साथ दौड़ने लगे। तो मुख्याध्यापक ने भी इस घटना की सराहना की कि हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आपकी बात, आप अपने विद्यालय में किन किन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं? तो आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर और जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है? अपने शब्दों में बताएं। हमारे स्कूल में हम लिख सकते हैं, जैसे एकल गान होता है, समूह गान होता है, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और हमारा राष्ट्र ध्वज फहराकर उसको सलाम किया जाता है और अंत में राष्ट्रगान के साथ हमारा जो समारोह होता है उसका समापन किया जाता है। है आपका प्रिय खेल कौन सा है और क्यों? बच्चों, आपको जो खेल अपना प्यारा लगता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पढ़ें, बोले और लिखें। उत्सव, कार्यक्रम, नृत्य, आवश्यकता, मुख्याध्यापक। सही मिलान करें। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के साथ मिला देंगे क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ, तो हम उसके साथ इसको मिला देंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को
जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के कारण इसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्लवी के जन्मदिन के कारण शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 नंबर पे है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाएं। स्वतंत्रता समारोह में समूह ज्ञान एवं नृत्य आयोजित हुए थे, तो सही है ये बात। सेकंड है, वैशाली ने अपनी बहन को पत्र लिखा, नहीं, गलत है। वैशाली ने अपने भाई यश को पत्र लिखा था, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, गलत। थर्ड है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये बात सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। समारोह के दौरान हॉकी का खेल आयोजित किया गया, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर खो खो, लूडो और इस तरह के छोटे मोटे खेल करवाए गए थे। 5वां है, दौड़ के दौरान एक लड़की गिर पड़ी थी, हाँ, ये बात सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, भाषा की बात, यदि संतरा, केला, पपीता और आम फल हैं तो नीचे लिखी चीज़ों के समूह को क्या कहते हैं, लिखें। क, लड्डू, पेड़ा, जलेबी, घेवर, बालूशाही, बर्फी, ये सभी मिठाइयों के नाम हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मिठाई। ख, आलू, गोभी, करेला, भिंडी, टमाटर, मिर्च, ये हमारी सब्जियां हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सब्जी। थर्ड है, कुर्ता, धोती, सलवार, दुपट्टा, पगड़ी, घाघरा, ये जब हमारे आज परिवेश में कपड़े हैं, वे हमारा पहनावा है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे पहनावा। फोर्थ है, पंचकुला, सिरसा, जींद, पलवल, करनाल, रोहतक, ये हमारे हरियाणा के ज़िलों के नाम हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़िले। 5वां है, कोयल, कौवा, बुलबुल, मोर, गोरैया, तोता, ये हमारे पक्षी हैं, तो इनके समूह को क्या कहेंगे हम, पक्षी। नंबर 6 पे है, गाय, बैल, भैंस, ऊँट, बकरी, भेड़, ये हमारे पशुओं के नाम से यहाँ पर लिखेंगे हम पशु। 8वां है, रंग भरे, आपको जो तिरंगा है इसके अंदर सबसे ऊपर केसरिया रंग भरना है, बीच में आपका सफ़ेद रहेगा और नीचे आपको हरा रंग भरना है। आगे है, मेरी बहना, कुछ और पढ़ें। मेरी प्यारी प्यारी बहना, मानो पूरे घर का गहना, दिन भर माँ का हाथ बटाती, संग पिता के हंसती गाती, प्यार बहुत भैया को करती, सखियों की वह पीड़ा हरती, सभी पड़ोसी उसको चाहें, वह आसान बनाती राहें, अच्छा है उस जैसा होना, हंसी खुशी के सपन संजोना, ये लिखी गई है घमंडीलाल अग्रवाल के द्वारा। आज हम